बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, से हिंदी में कहेंगे भारत की झलक और झलकियां। तो भारत अपने आप में एक बहुत विविधता वाला देश है, बहुत सारे डाइवर्सिटी है, तो इसी की झलकियां हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो पहला जो कहानी है इस चैप्टर में वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा, एंड द सेकेंड वन इज कुर्ग, एंड द लास्ट वन इज टी फ्रॉम असम। तो भारत के अलग अलग कोनों से ये कहानी उभर करके आ रहा है, ये झलकियां हमें देखने को मिलेंगी। तो शुरू करेंगे सबसे पहले बेकर फ्रॉम गोवा। तो ये गोवा के बेकर्स की कहानी है, जहां पे ये बेकर्स रोटियां बनाते हैं, या खास तौर से आप कह सकते हैं ये लोव्स बनाते हैं। तो शुरू करेंगे। टाइम रिलेट टू पोर्चुगीज रूल इन इंडिया। ये उस समय की बात है जब भारत में पोर्चुगीज शासन था, पुर्तगालियों का शासन था। वैसे पुर्तगाली आए भी थे सबसे पहले गोवा, तो पुर्तगालियों का शासन था। और वैसे भी ये जो वेस्टर्न्स लोग हैं, खास करके यूरोपियंस लोग, ये रोटी वोटी तो खाते नहीं, ज्यादातर लोव्स वगैरह ही खाते। तो ऑब्वियसली जब वहां उस प्रकार की उनकी संस्कृति थी, कल्चर थी, तो वो उन दिनों वहां पे लोव्स ही मिलते थे। सो डील विद द गोवान विलेज, एक गांव है गोवान, उससे संबंधित है कहानी। पीपल्स एट लोव्स और ब्रेड। पहले ब्रेड आप समझ लीजिए, ब्रेड तो हम सिंपल देखते हैं, पतला वाला, लेकिन ये वो ब्रेड है जो काफी मोटे और बड़े आकार में होते हैं, जिन्हें बाद में आप चाकू से पतले पतले काट करके आप खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये ध्यान रखें, लोव्स ऑफ ब्रेड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दीज पैकेट्स ब्रेड। ये पैकेट ब्रेड से काफी अलग होता है। मेड इन बिग फ्रांसिस, बड़ी बड़ी भट्टियों में बनाया जाता है। आज भी ये, अब तो इलेक्ट्रिक भट्टियां आ गई, लेकिन पहले ये पुराने जमाने में बड़े भट्टियों में बनता था। बेकर्स नॉन एज अ पैडर्स, जो बेकर्स थे जो गलियों में बेचने आते थे, उन्हें पैडर्स कहते थे। सेल इन स्ट्रीट्स, गलियों में बेचने आते थे। एंड मेक्स जिंगल साउंड विद बैम्बू, और एक खास प्रकार का ये जिंगल साउंड गाते थे और बैम्बू से साउंड को प्रोड्यूस करते थे, जिससे कि वो कंज्यूमर को अपनी ओर आकर्षित कर सके। दे कैरी द ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ देयर फोरफादर्स, अपने पूर्वजों का अपने पूर्वजों का ये व्यवसाय चला रहे थे। उस जमाने में ये व्यवसाय काफी ज्यादा फायदेमंद था, क्योंकि उन दिनों में ब्रेड के लोव्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। ऑथर रिकॉल्स, ऑथर अपने बचपन की बातों को याद करता है और बताता है कि जो उसके वो उन दिनों में किस तरीके से देखता था, और वो बताता है कि दिन भर में 2 बार ये बेकर्स वहां आते थे गलियों में बेचने के लिए। लेखक हमें ये भी बताता है जो उसका नौकर है, मेड सर्वेंट, वो इन लोव्स को खरीदता था और चाय इत्यादि के साथ खाता था। ज्यादातर उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस प्रकार की सस्ती चीजें नाश्ते इत्यादि में खाते हैं। आज भी भारत में बहुत सारे लोग ब्रेड खाते हैं। निष्कर्ष क्या है इस पूरे चैप्टर का, बेकर फ्रॉम गोवा? तो इट्स गिव्स अ ग्लिम्प्स, एक झलक देता है हमें गोवा के विषय में, वो भी खास के पुराने दिनों के बारे में, जहां पे ब्रेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, एक अहम हिस्सा हुआ करता था किसी भी ओकेजन का। आज भी क्रिश्चियनों का या यूरोपियन कल्चर में केक का बहुत ज्यादा अहमियत है और ब्रेड का। तो ब्रेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था किसी भी ओकेजन का, खास करके मीठा वाला ब्रेड। एंड जो बेकर्स होते थे गोवा के, वो एक खास प्रकार के ड्रेस पहनते थे जिसका नाम कबाई होता था। तो इसी ड्रेस को वो पहन के, जो काफी लंबा सा होता था, इसे पहन करके वो गलियों में बेचने आते थे। सो दिस इज द फर्स्ट ग्लिम्स वी गेट फ्रॉम द गोवा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, कुर्ग। कुर्ग, और इसको आप कोडागु भी कह सकते हो, और कोडागु स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, ठीक है, साउथ इंडिया में। और ये अपने आप में बहुत सुंदर जगह है, हेवनली पैलेस प्लेस है ये, बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहाड़ों के बीच में है, घाटियों के बीच में है। एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे, सदाबहार वन है, हमेशा हरियाली रहती है जंगलों में। अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पे मसाले मिल जाएंगे, गरम मसाले, कॉफी। मौसम यहाँ का बहुत सुहावना है, पर्यटक इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा आना चाहते हैं। यहाँ पे चारों तरफ आपको कॉफी की खुशबू हवाओं में मिल जाएगी आपको। ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, यहाँ पे आपको मिली जुली संस्कृति है। ग्रीक के लोग भी मिल जाएंगे आपको, और अरेबियन पीपल्स भी मिल जाएंगे। ये जो है कुर्ग की जो कहानी है, खास करके इस गांव का और कोडागु डिस्ट्रिक्ट का, आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर से भी रिलेटेड है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, जब भारत पे हमला किया था राजा पोरस के टाइम पे, तो बहुत सारे जो इनके आर्मी थे वो वापिस ही नहीं गए, कह रहे हम नहीं जाएंगे, इतना दूर से आए फिर लेकर के जाओ, ठीक है। तो वो वहीं बस गए, वहीं लोकल लोगों से शादी कर लिए और वहीं सेटल हो गए।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी कल्चर, उनकी भी संस्कृति हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उनका एक अलग ही ड्रेस है, कुपिया। जैसे अरेबियन लोग एक लंबा सा खूब लंबा यहाँ तक ड्रेस पहनते हैं, उसी प्रकार के ये लोग ड्रेस पहनते हैं। यहाँ के लोग काफी ज्यादा बहादुर होते हैं। अब पीपल्स आर वेरी ब्रीव। इनका एक रेजिमेंट भी है इंडियन आर्मी में, और यहाँ तक कि जो हमारे सबसे पहले आर्मी के जनरल थे वो भी इसी कबीले से थे, इसी रेजिमेंट से थे, जनरल करियप्पा। सो लेट्स कंक्लूड। फॉरेस्ट है यहाँ पे चारों तरफ, है ना, हिल्स हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं जो रिवर कावेरी है, जिसे गंगा के समान पूजा जाता है, कावेरी अम्मा कहा जाता है, तो इसमें पूरा जो पानी का सोर्स है इन्हीं जगहों से आता है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह भी यहाँ बहुत ज्यादा रहते हैं इसी जिले के आसपास। नेक्स्ट ग्लिम्स लेते हैं हम टी फ्रॉम असम। तो असम के लिए तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है कि अपने आप में वो स्वर्ग है। सो टी फ्रॉम असम, तो राजवीर और प्रोंजल दो मित्र हैं, असम की यात्रा पर निकले हैं। तो प्रोंजल बताता है उसे कि 80 लाख कप हमारे देश में एक दिन में, वैसे ये तो कम है, काफी ये चैप्टर पुराना है तो इसलिए ये आंकड़ा भी कम है। तो इतने कप्स रोज चाय बिकते हैं, ये लोग पीते हैं, तो ये बहुत कम आंकड़ा है। उस समय मे भी 10, 15, 20 साल पुराना चैप्टर हो ये, जब इसको लिखा गया हो, तो उस समय के हिसाब से रहा हो। आज तो बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुका है, तो फिर भी एक हमें डेटाज मिलता है, पता चलता है कि लोग बाग चाय के कितने लवर हैं। आज वैसे भी चाय का ऐसा है कि हर अवसर पे चाय, कोई आ गया तो चाय, टेंशन में हो तो चाय, सर में दर्द हो तो भी चाय, तो हर एक चीज के लिए एक बहाना बन चुका है चाय, है ना। एसिडिटी के लिए भी चाय बहुत बड़ा रोग है। जो लोग चाय पीते हैं मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ, बिल्कुल चाय नहीं पीनी चाहिए। सो देयर वर टी बुशेस ऑल अराउंड, चारों तरफ चाय के बगीचे हैं। मेरा एक विद्यार्थी है, पीयूष नाम है उसका, बहुत चाय पीता है, मना करता हूँ मैं, मत पिया करो, दूध पी लो उससे अच्छा। हाँ, सुन रहे पीयूष तुम? हाँ। सो देयर वर टी बुशेस ऑल अराउंड। असम में वैसे भी आप जाएंगे तो चारों तरफ आपको चाय के बागान दिखेंगे, ढलानों पे, सड़कों से ही या रेलवे स्टेशन से या रेलवे ट्रैकों से ही आपको नजर आ जाएगा। असम जो है इसके लिए एक लार्जेस्ट एरिया है टी प्लांटेशन के लिए। चाइनीज स्टोरी भी है चाय के पत्ते के बारे में कि एक्सीडेंटली फेल हो गया एक चाय का पत्ता गुनगुने पानी में, वहां के एम्परर को पिलाया गया, उसे बहुत पसंद आया इसका स्वाद, फिर वहीं से ये चाय जो है कि कहीं ना कहीं लोग पीना शुरू कर दिए। एक इंडियन कहानी भी है इसमें, बोधिधर्मन का। बोधिधर्मन तपस्या करने के लिए अपनी आंख की पुतलियों को काट दिए थे, ताकि उनको योग करते समय, उनको ध्यान करते समय बार बार आंखें पलकें बंद हो जाती थी, तो इसलिए उन्होंने अपने पलकों को काट दिया और फेंक दिया। तो जहां पे उन्होंने पलकों को फेंका वहीं से कुछ चाय की पत्तियां, कुछ चाय के पौधों का जन्म हो गया, और वहीं से ये देखने को हमें मिलता है कि चाय वहीं से लोग बाग पीना शुरू किए, उन्हीं पत्तियों से, उन्हीं पौधों से चाय ग्रोथ होना शुरू हुआ है। तो वहां पे दोनों मित्र स्टेशन पे उतर जाते हैं। स्टेशन का नाम यहाँ पे मैरियानी है जंक्शन पे, एंड बेंड टू ढेकाबारी टी स्टेट, और ढेकीबारी टी स्टेट में जाते हैं। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? राजवीर बताता है ही इज कीन टू लर्न अबाउट द प्लांटेशन ऑफ टी, और राजवीर काफी ज्यादा उत्सुक है, वो प्लांटेशन सीखेगा। अच्छी बात है, उसे सीखने दीजिए। आप इस चैप्टर को सीखिए, 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन कीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो में। ऑल द बेस्ट।